हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और 10 क्लास इंग्लिश का पूरा कोर्स अगर आप लोगों को कंप्लीट करना है अपने एग्जाम के पर्पज से, तो मेक श्योर वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज जो चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है सरमन एट बनारस, जो कि गौतम बुद्धा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने पहले वाले चैप्टर्स नहीं किए हैं, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जैसे कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट्स और मैडम राइड द बस, तो मेक श्योर आप मेरी प्लेलिस्ट जो है उसको चेक जरूर कर लें। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वो चेक जरूर कर लेना। और मेरी सारी क्लासेस कब कब होती हैं, मेरी कौन सी क्लास कब आती है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब बिना देरी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सरमन एट बनारस चैप्टर जो है वो गौतम बुद्धा जी की लाइफ के बारे में है, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे हमारे को बताया जाता है कि गौतम बुद्धा का जो जन्म था वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हुआ था एज अ प्रिंस। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रिंस को कई सारी चीजें सिखाने के लिए भेजा जाता है गुरुकुल के अंदर, तो उनको हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स भेजा गया। और 4 साल वहां रहने के बाद जब वो वापस आए तो उनकी शादी कराई गई, और शादी कराने के 10 साल तक वो अपनी लाइफ जो है वो बिफिटेड रॉयल्टी के साथ जीते हैं। लेकिन 10 साल बाद दोस्तों उनको एक ऐसे ट्रुथ का रियलाइजेशन होता है जो उनको एक प्रिंस से एक मॉन्क, एक साधु बना देता है। तो होता क्या है कि वो पहले तो शील्डेड थे, प्रोटेक्टेड थे दुनिया की जो सफरिंग है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सैडनेस है, उन सारी की सारी चीजों से। लेकिन एक दिन जब वो अपने महल से बाहर निकलते हैं और उनको एक बीमार इंसान दिखाई देता है, फिर एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अंतिम संस्कार जो है वो दिखाई देता है, और फिर एक भिक्षुक जो है, एक भिक्षा मांगता हुआ साधु जो है वो दिखाई देता है, तो उनको समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या है। और फिर उनके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर एक इंसान इस दुनिया में आया है तो उसे वापस जाना क्यों है, ठीक है। अगर जाना ही था तो आया क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चन जब उनके माइंड में रेज होने लग जाते हैं तो वो इस सत्य की खोज में निकल जाते हैं और अपने पूरे के पूरे राजपाट को त्याग देते हैं। और उसके बाद वो 7 साल तक इधर से उधर घूमते रहते हैं और फाइनली एक ट्री के नीचे जाके बैठते हैं, जो कि एक पीपल ट्री था, ठीक है। और 7 दिन तक वहां तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद फाइनली उनको एनलाइटमेंट आता है, और उसके बाद से उनको गौतम बुद्धा के नेम से जाना जाता है, सुल्यमणि बुद्धा के नेम से जाना जाता है। और फिर वो अपने सरमन्स जो हैं वो पूरे इंडिया में देने लग जाते हैं। सरमन कहा जाता है किसी भी धार्मिक उपदेश को, और उन्होंने अपना सबसे पहला जो सरमन था जो गंगा नदी के किनारे दिया है वो इस चैप्टर के अंदर हमारे को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या था उनका सरमन। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक औरत होती है जिसका नाम होता है कीसा गुतामी। कीसा गुतामी का एक लौता ही बच्चा होता है जिसपे वो डिपेंड होती है पूरे तरीके से, और अपना पूरा प्यार उस पर वो निछावर करती है। लेकिन एक दिन उस बच्चे की डेथ हो जाती है, और डेथ होने की वजह से कीसा गुतामी जैसे मानो पागल हो जाती है। वो अपने बच्चे को गोद में लिए इधर से उधर दौड़ रही है, भाग रही है, और वो ये कह रही है हर एक व्यक्ति से कि मेरा बच्चा बीमार है और मुझे इसके लिए दवाई चाहिए। लोगों को ये लगता है कि वो अपने बच्चे की मृत्यु की वजह से पागल हो गई है, क्योंकि उसका बच्चा मृत हो चुका था, उसका बच्चा मर चुका था। लेकिन जब वो एक व्यक्ति से सेम क्वेश्चन करती है कि मेरे बच्चे के लिए मुझे दवाई चाहिए, वो कहां से मिलेगी, तो वो व्यक्ति बताता है कि इसके लिए दवाई मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इसको दवाई दे सकता है, और वो सजेस्ट करते हैं नाम सुल्यमणि गौतम बुद्धा का, ठीक है। कीसा गुतामी उससे पूछती है कि वो कहाँ रहते हैं। तो उसके बाद कीसा गुतामी गौतम बुद्धा के पास जाती है, और वहां पहुंचने के बाद गौतम बुद्धा से रिक्वेस्ट करने लगती है, भीख मांगने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, और कहती है मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, इसके लिए जो दवाई होगी वो दे दीजिए। गौतम बुद्धा सोचते हैं और थोड़ी देर बाद रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ मस्टर्ड सीड की जरूरत है, एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब एक मुट्ठी जो मस्टर्ड सीड है उसकी जरूरत है। कीसा गुतामी खुश हो जाती है क्योंकि उसे आसानी से वो मस्टर्ड सीड जो है वो कहीं से भी मिल जाएंगे। लेकिन जाते हुए गौतम बुद्धा एक और कंडीशन रख देते हैं, और वो ये कि वो मस्टर्ड सीड जो तुम लेके आओगी एक मुट्ठी, वो एक ऐसे घर से होनी चाहिए जहां पे किसी की भी मौत ना हुई हो, ना तो किसी का सगा संबंधी, ना किसी का दोस्त पड़ोसी, कोई भी ना मरा हो। तो जब कीसा गुतामी जाती है लेने के लिए तो वो घर घर जाती है, और सभी लोग तैयार हो जाते हैं उसे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड देने के लिए, इवन उस पर दया भी जताते हैं कि भाई क्या हो गया उसके बच्चे के साथ, ठीक है।
लेकिन जब वो ये सवाल करती है कि क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, ठीक है, सगा संबंधी, दोस्त या कोई भी व्यक्ति, तो वो सारे लोग जो होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम हमें हमारे दुखों का याद फिर से ना कराओ, क्योंकि जीने वाले लोग कम हैं और मरने वाले लोग ज्यादा हैं। और कीसा गोतामी को ऐसा एक भी घर नहीं मिलता जहां से वो मस्टर्ड सीड लेके आ सके जहां कोई मरा ना हो। और वो बेचारी निराश हो जाती है, डिसअपॉइंटेड होके वो एक जगह पे बैठती है और फिर ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा परेशान दिखती है। और उस टाइम पे उसे शहर की जो लाइट्स हैं वो दिखाई देती हैं, जो एक समय के लिए जल रही थी लेकिन उसके बाद बुझ जाती हैं। जैसे ही वो लाइट बुझती हैं तो उसे इंसान का जो फेट है, जो रिजल्ट है, जो फाइनल आउटकम है, उसके बारे में एहसास हो जाता है। और वो ये भी सोचती है कि मैं कितनी मतलबी थी जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, जबकि मैं ये भूल गई कि डेथ इज कॉमन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट। तो ऑब्वियसली जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे जाना तो होगा ही, ठीक है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे को जो गौतम बुद्धा का सर्मन है उसके बारे में प्रीच बताया गया है, जिसमें गौतम बुद्धा ने बोला है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बचा सकता, कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकता, कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा सकता, पेरेंट्स बच्चे को नहीं बचा सकते। हर एक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा। जो मॉर्टल्स होते हैं, मॉर्टल्स मतलब वो लोग जो एक समय के बाद मर जाएंगे, इंसान लोग। इमॉर्टल मतलब जो अमर होते हैं, जो कभी मरते नहीं है, ठीक है, जैसे कि देवी देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है। तो भाई होता क्या है कि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मॉर्टल्स की जो लाइफ है वो दुखों से भरी हुई है, सफरिंग से भरी हुई है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन जाना ही है। अब उसके जाने पे जो लोग शोक मनाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने शोक की वजह से अपनी तबियत को खराब कर लो तो इससे वो व्यक्ति लौट के आने वाला नहीं है। आप जितना ज्यादा लेमेंट करोगे, आप जितना शोक बनाओगे, परेशान होगे, उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ और खराब होगी, ठीक है। तो यहां गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो लोग वाइज होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो शोक मनाते तो हैं लेकिन एक समय के लिए, और उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है। और साथ के साथ गौतम बुद्ध बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अमर बनना है, इमॉर्टल बनना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो सेल्फिशनेस है उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो मतलबपन है उसको खत्म करना पड़ेगा। और जो एक इंसान के सीने में तीर होता है ना दुखों का, उसे निकालना पड़ेगा और मोह माया से परे होना पड़ेगा, तब जाके वो इमॉर्टल बन सकता है। क्योंकि हम में से कई सारे लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए, देश के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए हर एक व्यक्ति जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ओवरऑल बच्चों ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है सरमन एट बनारस। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल्स के साथ और सारी चीजों के साथ मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है। अब बात करूं अगर मैं इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ऑब्वियसली बच्चों पहला क्वेश्चन तो यही है कि हु वाज गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा जो है वो कौन थे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि व्हाई डिड गौतम बुद्धा लीव हिज किंगडम या लीव हिज पैलेस, की उन्होंने अपना जो पैलेस था वो क्यों छोड़ दिया था, ठीक है। एंड फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 की व्हेन डिड गौतम बुद्धा रियलाइज द एनलाइटमेंट और गेट द एनलाइटमेंट, तो ये एक तीसरा क्वेश्चन और हो सकता है। और चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि हु वाज कीसा गोतामी एंड व्हाई हैड शी कम टू गौतम बुद्धा एंड व्हाट हैपेंड लेटर, और व्हाट वाज बुद्धास फर्स्ट सर्मन, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूं आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने जो पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है वो आपको पसंद आया होगा और अब तक शायद आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, क्योंकि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है इसका मतलब मेरे समझाने में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। तो दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करा करो। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। देखो पढ़ाने को तो मैं बहुत सिंपली पेन टैब पे आप लोगों को पढ़ा दूं या नॉर्मली चीजें डिक्टेट कर दूं, लेकिन स्टिल आई डू अ लॉट ऑफ एडिटिंग एंड देन आई डू थिंग्स। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर करता हूं ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें यहाँ पे जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करा करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करा करिए ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स जो है उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। और लास्ट में बच्चों आपको एंड स्क्रीन पे अभी यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। एंड मेक श्योर यू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।